दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों में दाजी ने हमें बताया कि एक शांति में आंतरिक दशा विकसित करने और इसे हमारी बाहरी बातचीत में दर्शाकर किस तरह हमारी बातचीत ज्यादा प्रभावी और खुशहाल हो सकती है, और इसके विपरीत किस तरह व्यवहार और बातचीत में संवेदना और करुणा शामिल करने से हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद मिल सकती है। इस हफ्ते हम सुनने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए हार्टफुलनेस कम्युनिकेशन की अपनी खोज को जारी रखेंगे, जैसे किस तरह हम दिल से सुन सकते हैं और गहनता से सुनना कैसे हमारी बातचीत को बदल सकता है। प्रणाम्स। आप में से कई लोग अब हार्टफुलनेस ध्यान एवं सफाई और नाइट टाइम रात की प्रेयर प्रार्थना के अभ्यास को कर रहे हैं। बहुत लोगों का अभिप्राय है कि उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में कहा था, जब हम ध्यान करते हैं हम दिन भर अपने अंतर से जुड़े रहने में मदद करता है, और हमने जिस शांतिमय दशा को ध्यानमय दशा को हासिल किया है उसे बनाए रखने में ही अपन को बहुत फ़ायदा होता है। एक गहरी ध्यानमय दशा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। यही वह दशा है जो हमें आंतरिक रूप से जुड़े रहने का और खुलकर पूरे दिल से जीने का तरीका दे सकती है। यह हमें दूसरों के साथ और अपने साथ खुशहाल संबंध बनाने में मदद करती है। असल में बातचीत एक तरह से ऊर्जा का आदान प्रदान या एनर्जी एक्सचेंज है, जिसमें स्पंदनों का तालमेल बैठता है। ऊर्जा की दृष्टि से देखो तो हर बातचीत में दो लोगों के बीच ऊर्जा का एक जैसा प्रवाह होता है, लेकिन यह कोई टेबल टेनिस मैच या फिर पिंग पोंग की तरह नहीं है, जिसमें एक के बाद दूसरे की बारी आती है, जिसमें एक के बाद एक गेंद का मारते ही जाते हैं। यह डांसिंग जैसा है, नृत्य जैसा है, या एक साथ गीतों का लिखने जैसा है। आपने देखा होगा जब म्यूजिशियंस संगीत कार्यक्रम करते हैं तब बांसुरी, वायोलिन, तबला सभी तालमेल में बजाए जाते हैं, जैसे कि कोई एक सुर में बातचीत चल रही हो, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल में। ऐसा ही बातचीत के साथ भी होता है, क्योंकि उस समय हम किसके साथ हैं उसी के आधार पर हर बातचीत सूक्ष्म रूप से आकार लेती जाती है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से हम अपने बच्चे के साथ जो बातचीत करते हैं उसी तरह से हम अपने पड़ोसी से बात तो नहीं करते। जो मजाक की बात हम कलीग से करते हैं वो सेम मजाक अपने माँ बाप के साथ तो नहीं करते। हम जिस तरह से अपनी पत्नी या पति से बात करते हैं, अगर उसी तरह से हम अपने बॉस के साथ बात करें तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि आपकी पत्नी या आपका पति खुद ही बॉस हो तो बात कुछ अलग है। इस परिस्थिति की भी अपनी अनोखी चुनौतियाँ होगी, चैलेंजेस होगी। आज मैं सुनने के महत्व पर बात करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर कहा है कि हम बात को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय से सुनते हैं वह हमारे भीतर बैठ जाती है। प्राणाहुति के साथ किए गए ध्यान के जरिए हम दिल के रडार से जुड़ जाते हैं और हम अपने बीच को बातचीत को अच्छी तरह से सुन पाते हैं, जिसमें म्यूज़िक या संगीत रहेगा जो मेरे भीतर एवं मेरे और दूसरों के बीच वह रहा होता है, जो हार्मनी है। इससे हम वर्तमान की चीज़ों के प्रति, ऊर्जाओं, स्पंदनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर लेते हैं। यहाँ तक कि हर पल में जो कहा जा रहा है और हमारे शब्दों के पीछे जो मर्म बाहर आने में झिझक रहा है उसे भी हम समझने लगते हैं। सुनने की कला को सीखने का मतलब है लोग
क्या कहना चाहते हैं उस पर ध्यान देना, और वे क्या महसूस कर रहे होंगे जो अनकहा है। बोलते हैं लेकिन कई चीज़ें अनकही रह जाती है, उसको कैसे सुने, उसको महसूस कैसे करें। सुनने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ उस बात पर ध्यान दिया जाए जो वो कह रहे हैं। हम जानते हैं कि चेहरे के हाव भाव, आँखें, पूरा शरीर, हाथ, ये सब बहुत कुछ कह डालते हैं। तो क्या हम इस भाषा के बारे में सही में संवेदनशील है, कुछ पहचान पाते हैं? इसके लिए हमारे मन को शांत होना होगा ताकि हम दूसरों को कहने का मौका दें, जिस बात को वे कहना चाहते हैं उसे व्यक्त करने का मौका दें। हमें खाली होना होगा अंदर से, अपने एजेंडा जो है, अपनी जो राय है, जो कायम विचार अपने अंदर आते रहे, जो पूर्वग्रह है, उसको भूलना होगा जब हम किसी और को सुनते हैं। बिना किसी पूर्वग्रह और अपेक्षाओं के सुनना हम एक तरह से खाली कर देता है। यही वह खालीपन है जो असली चमत्कार करता है। तब हम एक साक्षी या विटनेस बन जाते हैं। मौजूद रहने की यही ताकत है, किसी भी काम में मौजूद होना। हम अंदर से खामोश होते हैं लेकिन हमारा दिल खुला होता है, ओपन। खामोशी हमें अपनी आत्मा से जोड़ देती है। तो हम देख सकते हैं कि एक नियमित स्थिर ध्यान इस आंतरिक शांति को विकसित करने, हमें खुद को और दूसरों को सुनने में मदद करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधन हो जाता है। हालांकि हम सभी ने सुनने के महत्व के बारे में शायद सैकड़ों बार सुना है, फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस आदत बनाने में या इसको आदत बनाने में अब भी कितना काम करना बाकी है, उससे हम लज्जित हो जाते हैं। आपने डॉक्टर स्टीवन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में सुना होगा। वे जिसे सबसे प्रभावी आदत समझाते हैं, कहते हैं कि ये खास करके ये है कि आपको कोई समझे उससे पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको कोई समझे उससे पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें। दूसरे शब्दों में, पहले सुने। चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में बात करने से पहले आप दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करें। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की एक सुंदर प्रार्थना वो भी यही कहती है कि हे दिव्य मालिक, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दूसरों से दिलासा पाने की चाह न रखूं, बल्कि मैं खुद उन्हें दिलासा दूं। कि मैं दूसरों के द्वारा समझे जाने की चाह न करूं, बल्कि मैं खुद उन्हें समझूं। कि मैं दूसरों से प्रेम पाने की चाह न रखूं, बल्कि मैं खुद उन्हें प्रेम करूं, क्योंकि हम देने में ही पाते हैं। सबसे पहले दूसरों की बात सुनना, ऐसा करना सहज, विनम्र हो जाना या उस पर ध्यान देने से कहीं और परे है। सुनना सक्रिय रूप से संतुष्टि एवं उपयोगी बातचीत में मदद करता है। सुनना हमें एक दूसरे के करीब ले आता है। जब कोई बात करता है, हम सुने बिना भाग जाते हैं, तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस हो जाता है। यदि आपकी बीवी और आपके पति आपसे बात कर रहे हैं और आप अनसुनी होकर भाग जाते हैं वहाँ से, तो पति पत्नी में भी एक डिस्टेंस हो जाता है। इस संबंध को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। द वे वी टॉक, द वे वी डिस्कस। क्या हम सभी नहीं चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और हमें समझा भी जाए? और
सही ढंग से सुनने से वक्त भी बच जाता है, क्योंकि सुनने से अच्छी समझ भी आती है। सुनी अनसुनी कर दी तो हम समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा एक दूसरों के बीच में, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो टाइम बहुत बिगड़ता है कुछ समझने में। बाद में अपोलॉजी करनी पड़ती है, माफ़ करना साहब, हम ऐसा नहीं सोचा था। तो पहले से ही हमने ढंग से सुना होता, समझे होते, तो टाइम बहुत बच जाता। अक्सर देखा जाता है कि भले ही हम किसी वक्ता को बातचीत के बीच में रोकते नहीं हैं, फिर भी हम अपने मन की बात को कहने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो चेहरा भी आपको याद होगा, कैसे लोग बिहेव करते हैं। डॉक्टर स्टीवन कोई ने बताया कि ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। बातचीत में लोग अक्सर दूसरों की बात सुनने की बजाय खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। अरे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपने कई बार ऐसा सुना होगा। और वे अपनी इस अनुभव के बारे में बताते जाते हैं घंटों तक। तब पूरा ध्यान बोलने वाले बंदे पर चला जाता है, और जो अपनी बात बताना चाहता था उसे तो चुप हो जाना पड़ता है। हार्टफुल कम्युनिकेशन में हम इन रुकावटों को सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, फ्यूज चला गया घर का, रुकावटों को सर्किट ब्रेकर्स या एमसीबी सर्किट ब्रेकर्स या फ्यूज उड़ जाना कहते हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच के जो जुड़ाव को अक्सर तोड़ देती है। ये जो सर्किट है वो एक दूसरे के कनेक्शन में रहती है, लेकिन जब ये सुनने का मौका बंद हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है, तब जुड़ाव का असर भी टूट जाता है। हम कई तरीक़ों से बिन मांगे सलाह अक्सर दिया करते हैं, वो भी तो एक सर्किट ब्रेकर है। मेरे आदि गुरु परम पूज्य लाला जी महाराज ने जीवन का एक बहुत ही अहम मूल मंत्र दिया, जिसके उदाहरण वे खुद ही थे। उन्होंने कहा, जब तक आपसे पूछा न जाए सलाह मत दिया करो, वरना इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। यदि आपको किसी में कोई दोष दिखाई दे तो प्रार्थना कीजिए कि वो इंसान उस दोष से मुक्त हो जाए। तो उनका मार्गदर्शन है कि सलाह देने, निंदा करने या पीठ पीछे किसी की बुराई करने की बजाय हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम में से कई लोग समस्या का हल निकालने या सलाह देने में माहिर होते हैं, लेकिन हम सुनने की कला में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जैसे हमसे बात कर रहे इंसान को हम कहते हैं कि वे जो वाकई में महसूस कर रहे हैं उसे वे महसूस ही न करें। क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा कि जो आप महसूस कर रहे हैं उसको महसूस मत करो? आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मत हो। आप बड़े दुखी हो, परेशान हो, दुखी और परेशान मत हो या घबराओ मत। ऐसा करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। आप समझते हैं आपका फ़र्ज़ हो गया, लेकिन सही में कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा कहने से उनकी मदद नहीं होती है। आप बस इतना कहकर किसी की भावनाओं को मिटा नहीं सकते। इनमें से कई सर्किट ब्रेकर्स दूसरों की परेशानी को हल करने की इच्छा के कारण होते हैं, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। लेकिन अक्सर लोगों को पहले पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। किसी ने मुझसे कहा कि कैसे उनके जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तब कई लोगों ने कहा, कम से कम आपके पास एक तो संतान है। यह दुखद बात है। ऐसे कम से कम इन शब्दों से संवेदना शुरू नहीं होती, और उस औरत को वाकई संवेदना की ज़रूरत थी, और वह चाहती थी कि लोग उसके खोने के दर्द को समझें।
बच्चे के खोने के दर्द को समझे। लेकिन ऐसा जवाब, हालांकि इस जवाब का मतलब सही था, यह दिलासा देने वाला था, लेकिन इस ऐसी जबान से ऐसे जवाब के कारण उसका दर्द उसके अकेलेपन तक ही सीमित रहा। बड़े बड़े अस्पतालों में कंप्लेंट बॉक्स होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, जिसमें मरीज या उनके रिश्तेदार या दोस्त अपनी शिकायत या सुझाव डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। कि आप जानते हैं कि 80% शिकायत जो होती है वो सुझाव या इलाज या सुविधाओं या सेवाओं के बारे में नहीं होती है। उनमें से कई लोग लिखते हैं कि किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, मैं सिर्फ इतना ही चाहता था कि कोई मेरी बात सुने। सबसे अच्छे डॉक्टर और नर्स वे होते हैं जो हमारी बात ढंग से सुनते हैं। जब हम चिंतित या दुखी होते हैं तब वो बड़े प्रेम से हमारी बात सुनते हैं। जब वे अपने मरीज की बात को संवेदना से सुनते हैं तो उसी समय काफ़ी दर्द हल्का हो जाता है। अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे क्षण भी हो सकते हैं जब हम लोगों के पास होने के मौके खो देते हैं। कोई तकलीफ में होता है, उसको उसकी बात सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, और तब हम उस पल में बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं कि काश मैं वहाँ प्रेजेंट होता, वहाँ मेरी मौजूदगी होती, मैं कुछ बदल सकता था। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरा एक बहुत ही करीब दोस्त हुआ करता था। तब मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। उनकी शादी में कुछ गड़बड़ हो गया, वो परेशान थे आफ्टर मैरिज। 1 महीने के बाद वो अहमदाबाद मेरी हॉस्टल पे आ गए। अनफॉर्चुनेटली मैं हॉस्टल में नहीं था, मैं अपनी रूम में नहीं था। वो मेरे लिए एक नोट रख कर चले गए कि भाई कमलेश, मैं तुमसे मिलने आया था, तुमसे कुछ बातें करनी थी, चर्चा करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। बस इतना ही नोट था। 1 हफ्ते के बाद मुझे खबर मिली कि उसने खुदकुशी कर ली। काश मुझे उससे बात करने का शायद मौका मिल जाता। ऐसा नहीं था कि मैंने उससे जानबूझकर बात नहीं की, यह तो बस ऐसा ही हो गया कि मैं अपनी रूम में नहीं था और नोट लिख के चले गए। पर यदि मैंने बात की होती तो शायद मैंने किसी का जीवन बदल दिया होता। जब लोग अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, मैं ऐसे दुखद अनुभवों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब लोग अपनी दास्तान सुना पाते हैं, किसी के साथ बांट पाते हैं, तब वे अपनी हालात को संभाल भी पाते हैं, और इससे गहन आध्यात्मिक लाभ भी होता है। ध्यान से सुनकर हम संस्कारों के बोझ को कम कर देते हैं। मैं दूसरों के साथ हमदर्दी रखने और उनकी बातें दिल से सुनने के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा। खासकर तब जब हम किसी दबाव में हो या किसी नाजुक दौर से गुजर रहे हों, तब कैसे बर्ताव होना, कैसे बातचीत होनी है, उसके बारे में अगले हफ्ते हम कुछ बात करेंगे। प्रार्थना और ध्यान के जरिए ही हम अपनी आत्मा को सुन सकते हैं। खामोशी में हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं और उन्हें, ईश्वर को सुनने को तैयार हो जाते हैं जब हम साइलेंट रहते हैं। लेकिन हम प्रार्थना में लोग क्या करते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, ऐसा हो जाए तो अच्छा है प्रभु। हम अपने अंदर इतने बिजी हो जाते हैं तो ईश्वर कुछ कहे वो भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते। जब खुद की बकवासी चलती रहती है, हम कहते हैं कि प्रार्थना है, लेकिन सही में वो बकवास है। ऐसी प्रार्थनाओं से कुछ भी फायदा नहीं होता।
हम एक संकल्प करते हैं कि कल से अगले संडे तक हार्टफुलनेस की जो प्रार्थना है उसको हम सुबह के ध्यान के पहले बड़े ढंग से करें। प्रार्थना के बारे में आपको पता है कैसे की जाती है, वो हमने उसके ऊपर आधा घंटा बहुत चर्चा की थी, उसको रेफ़र कीजिए। और प्रार्थना ऐसी होती है, शब्दों में कहा जाए, लेकिन जो भाव है उस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, ऐसी प्रार्थना करने के बाद पूरे दिल से, अब जब आप ध्यानमय हो जाते हो ध्यान के बाद, तो इसका अनुभव कीजिए, इसको लिखिए अपनी डायरी में, नहीं तो मेंटल नोट कीजिए।